हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत क्लास 4th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 36, जो कि 2 मार्च 2022 की वर्कशीट है। और बच्चों, इसका थीम है लेट्स प्ले। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स ऑलवेज प्ले टुगेदर। मिट्ठू और उसके दोस्त हमेशा साथ में खेलते हैं। द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक मेड हिम एंड हिज फ्रेंड्स प्ले इनडोर गेम्स सच एज कैरम और लूडो। अब क्योंकि COVID-19 की महामारी थी, उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सभी फ्रेंड्स मिलकर इंडोर गेम्स खेलते थे। इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि कैरम है और लूडो है। डू यू नो दैट लूडो इज़ द मोस्ट प्लेड इंडोर गेम? क्या आपको पता है कि घर के अंदर खेले जाने वाला जो गेम है उनमें लूडो सबसे ज़्यादा खेला जाता है। लेट्स रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लूडो। तो चलिए हम लूडो की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। लूडो, ये आपने ज़रूर देखा होगा ऐसा गेम। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी क्या हिस्ट्री है, वो पढ़ लेते हैं। लूडो इज़ अ ट्रेडिशनल बोर्ड गेम। लूडो एक काफ़ी पुराना बोर्ड का गेम रहा हुआ है और ये बहुत पहले से खेला जाता है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और इसकी शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। विथ टाइम द गेम बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और समय के साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया ये गेम। The game was depicted as a form of illustration on the wall of Ellora caves in महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, उनकी केव्स हैं, वहाँ पे इन लूडो गेम्स का एक पिक्चर बना रखा था, उसको समझा रखा था वहाँ पे। इट वॉज नोन एज पचीसी इन इंडिया, और इंडिया में पहले इसको पचीसी के नाम से जाना जाता था। द नेम लूडो केम फ्रॉम इंग्लैंड इन 1896, और इस गेम का लूडो नाम इंग्लैंड में पड़ा कब? 1896, 1896 में। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू गेम्स। नीचे हमें कुछ गेम्स की पिक्चर्स दे रखी हैं। कैटेगराइज देम इनटू इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी गेम्स इंडोर्स हैं और कौन सी आउटडोर हैं। नाउ राइट देम इन योर नोटबुक। अब इसके बाद इनको हमें अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, इंडोर गेम्स के लिए मैं लिखती हूँ IG, और आउटडोर गेम्स के लिए मैं लिख देती हूँ OG, ठीक है। जैसे कि चेस हम घर के अंदर खेल सकते हैं, तो ये हो गया इंडोर गेम्स, इसको IG बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हॉप स्कॉच, इसको हम जनरली घर के बाहर खेलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे आउटडोर गेम्स, OG। टेबल टेनिस हम घर के अंदर खेलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे इंडोर गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिलिंग, तो साइकिल चलाने हम बाहर ही जाते हैं, तो ये हो गया आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने के लिए भी हम बाहर जाते हैं, तो ये हो गया आउटडोर गेम्स। फिर है जिगसॉ पजल, हम ये घर पे बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो गया इंडोर गेम्स। नेक्स्ट है कैरम, कैरम को भी हम घर के अंदर खेलते हैं, तो ये हो गया इंडोर गेम। नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट को हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं, तो ये हो गया आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट है टिक टैक टू, ये हम अपनी कॉपी पे घर पे बैठकर खेल सकते हैं, तो ये हो गया बच्चों इंडोर गेम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों को ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक टाइम, जिसमें हम एक पिक्चर दिखा रखी है और आपको बताना ये है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और ये बताना है इन दोनों जानवरों की आपस में क्या बातचीत हो रही है। इनकी बातचीत को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्नेक यानी सांप है और उसने एक फ्रॉग यानी मेंढक को पकड़ रखा है। तो ये फ्रॉग बोलता है लीव मी, मुझे छोड़ दो, पर स्नेक बोलता है नो, टुडे आई विल ईट यू, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। आगे अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि विभिन्न खेलों, उनके नियमों तथा खेलते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।